रात के 3 बजे थे, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन एक आदमी अपने कमरे की लाइट बंद करके आंखें बंद किए चुपचाप बैठा था। न वो कोई बिजनेस कर रहा था, न पैसे गिन रहा था। फिर भी कुछ साल बाद वही आदमी करोड़ों लोगों को वेल्थ और सक्सेस सिखाने लगा। उस आदमी का नाम था बॉब प्रॉक्टर। और बॉब प्रॉक्टर कहते थे, गरीबी जेब में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। उनका मानना था, अगर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर दे तो उसकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। और इसके लिए वो रोज सिर्फ 10 मिनट की एक खास मेडिटेशन करते थे। लेकिन सवाल है, आखिर सिर्फ आंखें बंद करके बैठने से कोई इंसान अमीर कैसे बन सकता है? क्या ये सिर्फ मोटिवेशन है या इसके पीछे सच में कोई साइंस छिपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बॉब प्रॉक्टर की वही पावरफुल मेडिटेशन जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी। अध्याय नंबर 1, अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश और सक्सेसफुल महसूस करूंगा। लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते थे, नहीं, पहले आपको अपने अंदर सक्सेस महसूस करनी होगी। यही वो बात है जो ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया बदलने में लगा रहता है लेकिन अंदर की प्रोग्रामिंग को कभी नहीं बदलता। सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय ये सोचता रहे कि मेरे पास पैसे कम है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो उसका दिमाग उसी रियलिटी को सच मानने लगता है। धीरे धीरे ये सोच उसकी आदत बन जाती है और फिर वही आदत उसकी जिंदगी बन जाती है। यही कारण है कि कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी मेहनत से पहले उनका माइंड हार चुका होता है। अध्याय नंबर 2, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी चला रहा है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं और बातें समझते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड। असल में वही हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। यही वो जगह है जहां हमारे डर, आदतें, विश्वास और सोच जमा होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, जो बातें आप बार बार सुनते और सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है। अगर बचपन से आपने ये सुना है कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग अलग होते हैं, हमारे बस की बात नहीं, तो ये बातें आपके अंदर गहराई से प्रोग्राम हो जाती हैं। और फिर चाहे आप बाहर से कितनी भी मोटिवेशन ले लें, अंदर बैठे पुरानी प्रोग्रामिंग आपको पीछे खींचती रहती है। बॉब प्रॉक्टर इसी प्रोग्रामिंग को बदलने की बात करते थे। उनका मानना था, अगर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में नई सोच डाल दे तो उसकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। अध्याय नंबर 3, बॉब प्रॉक्टर की 10 मिनट मेडिटेशन। आप समझते हैं वो मेडिटेशन जिसे बॉब प्रॉक्टर इतना पावरफुल मानते थे। इस मेडिटेशन का मकसद सिर्फ रिलैक्स होना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है आपके माइंड को वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर लाना। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, मोबाइल दूर रख दीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, अपने दिमाग को कुछ देर शांत होने दीजिए। शुरुआत में थॉट्स आएंगे लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें जाने दीजिए। अब विजुअलाइजेशन शुरू कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी पहले से बदल चुकी है, आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपके ऊपर कोई डर नहीं है, आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। अब धीरे धीरे अपने मन में ये बातें दोहराइए, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूँ, पैसा आसानी से मेरी जिंदगी में आता है, मैं वेल्थ के योग्य हूँ, मैं हर दिन और ज्यादा सक्सेसफुल बन रहा हूँ। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज है इमोशन। अगर आप सिर्फ शब्द बोलेंगे तो असर बहुत कम होगा, लेकिन जब आप उन शब्दों को महसूस करेंगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्वीकार करना शुरू करेगा। यही बॉब प्रॉक्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट था। अध्याय नंबर 4, विजुअलाइजेशन आपका ब्रेन बदलना शुरू कर देती है। साइंस कहती है, हमारा ब्रेन बार बार दोहराई गई चीजों के अनुसार खुद को बदलता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका ब्रेन बनने लगता है। इसीलिए बड़े एथलीट्स मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने माइंड में जीतते हैं, फिर असली दुनिया में। जब आप रोज अपने माइंड में सक्सेस की तस्वीर बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आप अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगते हैं, आपका डर कम होने लगता है और सबसे जरूरी बात, आप अपने बारे में अलग महसूस करने लगते हैं। यही बदलाव धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलना शुरू कर देता है। अध्याय नंबर 5, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन काफी नहीं है। अब यहाँ एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन कोई जादू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट बैठेंगे और अगले दिन करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, मेडिटेशन आपके माइंड को तैयार करती है, लेकिन उसके बाद एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है लेकिन आप सीखते नहीं है,
काम नहीं करते, रिस्क नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलेगा। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे थॉट्स बिकम थिंग्स व्हेन कंबाइंड विद बिलीफ्स एंड एक्शन, यानी सोच के साथ विश्वास और विश्वास के साथ एक्शन, यही सफलता का फॉर्मूला है। मेडिटेशन आपको क्लैरिटी देती है, फोकस देती है, कॉन्फिडेंस देती है और फिर वही नई ऊर्जा आपको सही फैसले लेने में मदद करती है। अध्याय नंबर 6, 30 दिन लगातार करने पर क्या होगा। अगर आप ये मेडिटेशन सिर्फ एक दिन करेंगे तो शायद ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे लगातार 30 दिन करें तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका डर कम हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग कम हो रही है, आप ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं और आपके अंदर एक नई उम्मीद पैदा हो रही है, क्योंकि आपका माइंड धीरे धीरे नई प्रोग्रामिंग स्वीकार करने लगता है और यही कंसिस्टेंसी असली बदलाव लाती है। और अगर आप सच में वेल्थ, सक्सेस और अबंडेंस को अपनी जिंदगी में बुलाना चाहते हैं तो डरिए मत। अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं वेल्थ को अपनी जिंदगी में आने की अनुमति देता हूँ, क्योंकि आपका हर शब्द आपके माइंड को एक सिग्नल भेजता है और जब आपका माइंड बदलना शुरू करता है तभी आपकी रियलिटी बदलनी शुरू होती है। याद रखिए, गरीबी हमेशा पैसों की कमी से नहीं बल्कि सोच की कमी से शुरू होती है। और बॉब प्रॉक्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था कि इंसान पहले अपने माइंड में अमीर बनता है, फिर असली जिंदगी में। तो आज से सिर्फ मेहनत मत कीजिए, अपने माइंड को भी सक्सेस के लिए प्रोग्राम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदलती है उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट और फाइनेंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल विजडम विजन फाइनेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई सीख के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।